Hello bachcho, let us read this given question. So the given question says that can the peak voltage across the inductor be greater than the peak voltage of the source in an LCR circuit. तो देखिए यहाँ पे LCR सर्किट की बात हो रही है. LCR सर्किट हम कंसिडर करेंगे विथ AC सोर्स. ठीक है, AC सोर्स के साथ हम ये LCR सर्किट को कंसिडर करते हैं. हमसे क्वेश्चन में क्या बोला गया है, जो पीक वोल्टेज होता है इंडक्टर के अक्रॉस वो ग्रेटर होता है पीक वोल्टेज अक्रॉस द सोर्स. जो सोर्स हम कनेक्ट कर रहे हैं जैसे एसी सोर्स, इसका जो पीक वोल्टेज है उससे ज्यादा जो इंडक्टर के अक्रॉस वोल्टेज होता है वो पीक वोल्टेज बड़ा होता है. ये हमें यहाँ पे पूछा गया है. तो हमने क्या किया है, एलसीआर सर्किट को एसी सोर्स के साथ कनेक्ट किया हुआ है. तो यहाँ पे ईएमएफ क्या मिलेगा, हमें ईएमएफ मिल जाएगा E इज इक्वल्स टू ई नॉट और यहाँ पे क्या आ जाएगा साइन ओमेगा टी. तो ये तो हुआ ईएमएफ. अब हम क्या करेंगे, इम्पीडेंस फाइंड आउट करेंगे. तो अगर हम इम्पीडेंस किससे डिनोट करते हैं, यहाँ पे इम्पीडेंस हम करते हैं डिनोट जेड से. तो क्योंकि ये एलसीआर सर्किट है तो यहाँ पे इम्पीडेंस क्या आ जाएगा हमारा आर स्क्वायर प्लस यहाँ पे XL माइनस XC का होल स्क्वायर. राइट, ऐसे हम इम्पीडेंस फाइंड आउट करते हैं जिसमें R क्या है, रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट, XL क्या है, रिएक्टेंस ड्यू टू इंडक्टर है, XC क्या है, रिएक्टेंस ड्यू टू कैपेसिटर है. राइट, तो ये हो गया हमारा इम्पीडेंस. अब हम क्या करेंगे, मैग्नीट्यूड निकालते हैं वोल्टेज का जो इंडक्टर के अक्रॉस है. ठीक है, सबसे पहले हम ये अक्रॉस द इंडक्टर ये निकाल लेते हैं. तो वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टर वो कैसे निकालते हैं हम, V इज इक्वल्स टू L di बाई डी टी निकालते हैं. तो ये क्या हो जाएगा, V इज इक्वल्स टू L di बाई डी टी. बट यहाँ पे अगर करंट की बात करें तो करंट क्या रहेगा, यहाँ पे I इज इक्वल्स टू आई नॉट साइन ओमेगा टी प्लस फाइव रहेगा. और ये फाइव क्या है, फेज डिफरेंस है किसके बीच में, वोल्टेज और करंट के बीच में. क्योंकि ये एलसीआर सर्किट है तो ये फेज डिफरेंस रहता ही है. तो इसीलिए यहाँ पे साइन ओमेगा टी प्लस फाइव कंसिडर किया है. अब क्या करेंगे, इस आई की वैल्यू इस इक्वेशन में पुट डाउन करेंगे. तो v इज इक्वल टू क्या हो जाएगा L आई नॉट, क्योंकि कांस्टेंट में बाहर आ जाएगा तो डी आई बाई डी टी क्या आ जाएगा साइन, यहाँ पे साइन ओमेगा टी प्लस फाइव. ठीक है, तो ये जो डेरिवेशन है वो साइन ओमेगा टी प्लस फाइव को मिल जाएगा. तो इसका आंसर क्या आएगा फिर, L आई नॉट और ये साइन ओमेगा टी प्लस फाइव का क्या हो जाएगा, कॉस ओमेगा टी प्लस फाइव हो जाएगा. तो ये तो हुआ वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टर. ठीक है, अब क्या करेंगे, इसकी पीक वैल्यू अगर हम देखें तो इसकी पीक वैल्यू क्या आ जाएंगे, मतलब अगर हम यहाँ पे लिखे पीक वोल्टेज अक्रॉस द इंडक्टर, ये तो वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टर हुआ. अब हम बात करते हैं पीक वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टर. तो इसकी वैल्यू क्या आई है हमारी पीक वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टर. तो ये क्या है हमारा, V इज इक्वल टू क्या है, L आई नॉट. ये हो गया हमारा पीक वोल्टेज. ठीक है, तो ये हमने निकाल लिया है पीक वोल्टेज अक्रॉस द इंडक्टर. अब क्या करेंगे, हम इस आई नॉट को हम रिप्लेस कर सकते हैं क्योंकि हमें पता है जो आई नॉट होता है वो किसके इक्वल रहता है, ई नॉट बाय इम्पीडेंस के इक्वल रहता है. तो मैं इस आई नॉट को रिप्लेस कर देती हूँ यहाँ पे. तो क्या आ जाएगा, V इज इक्वल टू ई नॉट बाय जेड और हमारा L तो था ही इसके साथ. तो अब क्या आ गया मेरा पीक वोल्टेज अक्रॉस द इंडक्टर, ई नॉट बाय जेड इंटू L आ गया. बट अब अगर हम रेजोनेंस की बात करें, एलसीआर सर्किट है, अगर हम रेजोनेंस कंडीशन देखें तो रेजोनेंस कंडीशन क्या होती है हमारी, अगर हम यहाँ पे रेजोनेंस कंडीशन लिखे तो इम्पीडेंस इज इक्वल टू क्या रहता है, रेजिस्टेंस रहता है. तो यहाँ पे इस Z को मैं R से रिप्लेस कर सकती हूँ. तो V इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ई नॉट बाय आर इंटू एल रह जाएगा. अब अगर L बाय आर, ये जो L बाय आर है, ठीक है, इफ L बाय आर मेरा ग्रेटर रहा 1 से तो क्या होगा, V विल बी ग्रेटर देन ई नॉट. राइट, देन V विल बी ग्रेटर देन ई नॉट. तो मतलब अगर मैं यहाँ पे बोल रही हूँ जो मैग्नीट्यूड है एल आर वो ग्रेटर है 1 से रेजोनेंस कंडीशन पे, तो मुझे क्या मिल गया, वैल्यू ऑफ द वोल्टेज अक्रॉस द इंडक्टर विल बी ग्रेटर देन द पीक वोल्टेज ऑफ द सप्लाई वोल्टेज. राइट, तो यही पे हम इस कंडीशन जो हमसे पूछा है
वो प्रूफ कर सकते हैं कि L/R इज ग्रेटर देन 1, देन V विल बी ग्रेटर देन द पीक वोल्टेज ऑफ दिस सोर्स, क्योंकि ये जो EMF था ये तो सोर्स का था ना पीक वोल्टेज, और उससे हमने क्या निकाल दिया, ग्रेटर V। सो यही हमें क्वेश्चन में प्रूफ करना था। सो आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। ऑल द बेस्ट।